Ready for a game-changing trick? Yes, watch this. Learn smart, score high. हेलो दोस्तों, तो आज हम समाज के बारे में पढ़ेंगे जो आप सभी को क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 और अदर कंपटीशन की भी तैयारी करते हैं जिसमें हिंदी का वेटेज है, उसमें आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। ठीक है, तो आज चलिए हम समाज के बारे में जानेंगे। आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। हम समाज 10 सेकंड के अंदर में हम समझ जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है मेरा कोचिंग का ब्रांडिंग है, ठीक है ना। तो आज हम हिंदी ग्रामर में हिंदी व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो देखिए समाज के हम पहचानेंगे कैसे, ठीक है। समाज को हम कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ पे देखिए, क्या आपको समाज पहचानने में दिक्कत होती है? तो अगर आप सभी को समाज पकड़ने में या पहचानने में दिक्कत होती है तो आप कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है ना। आप इस वीडियो को देख लीजिएगा तो आप सभी को कोई दिक्कत कोई परेशानी भी नहीं होगी, ठीक है ना। तो आप देखिए, एग्जाम में 100% सही समाज पहचानने की तरीका 10 सेकंड में सुपर ट्रिक के साथ आप सब हमारे साथ कर सकते हैं, क्योंकि हम शॉर्टकट इसमें इजी से समझेंगे जो हमें कैसे समाज पकड़ना है, कैसे क्या करना है, तो उसके बारे में हम समझेंगे, ठीक है ना। तो आप देखिए, कुछ आता है, समाज किसे कहता है, ठीक है। समाज का मतलब क्या होता है, समाज हम किसे कहते हैं, यही देखिए पहले लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लो समाज का मतलब होता है क्या। क्या करना है, सबसे पहले हमें यह समझना है समाज का मतलब होता है क्या, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, दो शब्द को छोटे करके एक शब्द बनाया जाता है। जैसे दो शब्द होता है ना, उसको हम क्या करते हैं, छोटा रहता है ना, उसको हम दो विभाजित करके एक शब्द बनाते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, राजा और जोर पुत्र होता है। राजा जोर पुत्र दिया हुआ है ना, तो उसका मतलब क्या हुआ, राजपुत्र हुआ, ठीक है ना। राजपुत्र हुआ, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। तो राजपुत्र हो गया। और यहाँ पे देखिए, जैसे माता पिता है ना, तो उस दोनों को जोड़ के क्या हुआ है, माता और पिता हुआ है, तो ठीक है ना। इसी को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। यही दो दो मतलब दो छोटे शब्द है, उसी को जोड़ के हम क्या किए, एक शब्द का निर्माण किए हैं, ठीक है ना। इसी को कहते हैं समास, ठीक है। अब देखिए, अब याद करने का सुपर ट्रिक यहाँ पे हम दिए हैं आप सभी को, ठीक है ना। तो देखिए, हम याद कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप में हम 5 स्टेप आजमाएंगे, उसी 5 स्टेप में हम पूरा समाज को कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो 5 स्टेप हमें अपनाना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले होगा संख्या, ठीक है। दूसरा में होगा बराबर, तीसरा में होगा संबंध, चौथा में होगा अलग, और पांचवा में होगा अव्यय, ठीक है, अव्यय। सभी को मेल से हमें ये ट्रिक है, ठीक है ना, ये ट्रिक है, इजीली हम समझ सकते हैं ये क्या है, एक ट्रिक है। तो आप सभी को इसी पर पांचों पर समाज कंप्लीट हम कर देंगे। समाज का जो चैप्टर होता है हिंदी व्याकरण में, हम उसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। तो आगे देखिए, यहाँ तक हमें लगता है कि किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप सभी को आई होप अच्छे लगते होंगे वीडियो को, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, हम कैसे संख्या का मतलब क्या होता है। आप जैसे पहला देखे हुए थे ना, 5 को हम ट्रिक बोले थे ना, 5 ट्रिक से याद करेंगे। तो पहला इसमें ट्रिक था, संख्या था, ठीक है, संख्या, ठीक है ना, संख्या था। तो अब देखिए हम क्या कहते हैं इसमें, संख्या दिखे तो देखिए, आप क्या करना है, अगर कहीं संख्या देखे तो उसे हम क्या कहेंगे, द्विगु समाज कहेंगे। द्विगु समाज कहेंगे क्यों, अब कोई हमें संख्या से रिलेट कर रहा है शब्द, ठीक है, कोई शब्द है जो संख्या का मान बता रहा है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे एग्जांपल लिया गया है, जैसे एग्जांपल लिया, त्रिलोक सतऋषि, मतलब त्रिलोक माने क्या होता है, 3 लोक, ठीक है, 3 लोक होता है। ऋषि माने क्या होता है, 7। तो इसका मतलब क्या हुआ, संख्या बताया गया है, संख्या आपको बताया गया है। तो आपको हम अभी तो नहीं बोले थे, जब भी आपको संख्या नजर आए तो उसे हम क्या कहते हैं, द्विगु समाज कहते हैं, ठीक है। तो आप सभी को आई होप द्विगु समाज के बारे में अच्छे से जानकारी मिल गई होंगे। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे देखिए, अब हम क्या कह रहे थे, 5 गुण से अब हमारा दूसरा स्टेप है बराबर। बराबर हम किसे कहेंगे, तो बराबर का मतलब क्या होता है, दोनों शब्द बराबर हो। 2 शब्द होगा, अगर मान लीजिए कोई शब्द लिया, दोनों शब्द क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर बराबर है तो उस स्थिति में हम कहेंगे द्वंद्व समाज। बराबर स्थिति में हम क्या कहेंगे, द्वंद्व समाज कहेंगे, ठीक है। जैसे माता का क्या होता है, पिता, तो बराबर है ना शब्द, माता और पिता क्या होता है, बराबर में आता है, ठीक है। दिन और रात देखिए बराबर का है, तो हम क्या कहेंगे, दिन रात क्या है, द्वंद्व समाज है।
ठीक है ना। अब देखिए तीसरा नंबर में आते हैं, ठीक है, संबंध में आते हैं। तो संबंध में आने के बाद क्या हुआ, हम तीसरा नंबर ट्रिक पर आए हैं, संबंध। ठीक है, संबंध मैंने क्या होता है, एक रिश्ता, रिलेशन, रिलेशनशिप बताता है, रिश्ता बताता है कि इसका क्या, इससे क्या मतलब रिलेशन है। तो समझ गए ना, मतलब संबंध का मतलब क्या होता है। तो का, के, की, में से, इस सब से क्या होता है, जितना भी आप देखिएगा का, के, की, में से, तो आप सभी ये सब देखिएगा तो आप सभी को क्या कहना है, संबंध, संबंधवाचक मतलब समास है, संबंधवाचक। तो इसमें क्या हो गया, तत्पुरुष समाज आ गया। ठीक है ना, यहाँ पर तत्पुरुष आ गया। संबंध का जब इतने व्याख्या हुआ तो आप सबको क्या कहिएगा, संबंध, सॉरी, संबंध नहीं कहिएगा, आप तत्पुरुष कहिएगा, तत्पुरुष समास कहिएगा। ठीक है ना, तो आप सभी को किसी के बारे में संबंध बताएगा तो आप सबको क्या कहिएगा, तत्पुरुष समाज होता है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई, आई होप आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे कि राजपुत्र, राजपुत्र हुआ, तो राजपुत्र हुआ तो यहाँ पे किसी किससे संबंध में रहा, तो राजा, राजा, राजा का बेटा, सॉरी राजा का पुत्र। ठीक है, क्या कर रहा है, राजा का पुत्र, समझ गए यहाँ पर। तो इसका मतलब यही होता है, किसी से संबंध बताया तो किसका, राजा का पुत्र है। ठीक है ना, राजा का पुत्र। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना है। अब हम अगला स्टेप पर बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है 4 नंबर अलग करके आया। ठीक है ना, अलग करके आया है, उस पर हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी को देखिए, अब हमारा 4 नंबर ट्रिक क्या है, जो अलग, अगर मान लीजिए आपको अलग अर्थ लगे, क्या कर लगे, अर्थ अलग निकले तो क्या करना है, आप सभी को किसी शब्द का अर्थ अलग निकले तो आप उससे क्या मान सकते हैं, बहुब्रीहि समास मान सकते हैं। कोई मतलब है, कोई शब्द है, जैसे यहाँ पर देखिए दशानन, दशानन हम किसे कहते हैं, तो रावण के ने कहते हैं दशानन। ठीक है, तो ऐसे ही इसका शब्द अर्थ निकला है, दशानन का अर्थ क्या होता है, रावण। तो रावण क्या है, इसका शब्द निकला, अलग मान निकल गया, अलग चीज निकल गया है, तो उसी को क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास। ठीक है ना, बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब हम बढ़ते हैं अपना लास्ट ट्रिक के तरफ। ठीक है, अब लास्ट ट्रिक है 5 नंबर, लास्ट है 5 नंबर। ठीक है ना, अव्यय। तो अव्यय, पहला शब्द अव्यय हो, जैसे आप सभी अव्यय भाव शब्द पढ़ रहे होंगे, तो उसमें क्या है, पहला शब्द क्या होना चाहिए, अव्यय होना चाहिए। ठीक है, अव्यय, तो हम समझेंगे अव्यय भाव शब्द हो गया। ठीक है ना, अव्यय आप पढ़ रहे होंगे, एक चैप्टर है हिंदी व्याकरण में, वो पढ़े होंगे तो आप सभी समझते होंगे अच्छे से। तो जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन लिखा है, एक शब्द हम जैसे लिए हैं प्रतिदिन है, तो इसमें अव्यय भाव, अव्यय कौन है, तो प्रति हो गया अव्यय। ठीक है, इसमें क्या हो गया, प्रति हो गया। और दिन है तो दिन इसमें जोड़ दिया तो क्या हो गया, प्रतिदिन हो गया ना, तो ये अव्यय भाव समाज के अंतर्गत आ गया। ठीक है, आप सभी को किसी कोई क्वेश्चन में, कोई किसी ट्रिक को एक्सप्लेन करने में अगर आप सभी को नहीं समझ में आए होंगे तो आप सभी हमारे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो सेपरेटली हम इसके लिए यूनिक चीज लेकर आएंगे। अब आप सभी के मतलब बारी आई। ठीक है, अब आप सभी एक कमेंट करके बताइए चतुर्भुज कौन सा समाज है। आप सभी कमेंट जरूर करिए, इस क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश करिए, चतुर्भुज कौन सा समाज है, तो आप सभी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको ऐसी इजी हिंदी ग्रामर ट्रिक चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके जरूर शेयर करिए, क्योंकि आप तो समझ गए इजी ट्रिक। ठीक है, तो आपको अपने फ्रेंड और पेरेंट्स लोग में कोई अदर रिलेशनशिप में है तो उस सबको भी शेयर करिए, ताकि उन सबको भी हिंदी में अच्छा इजी समझ में आए। ये ज्यादा टाइम का वीडियो नहीं है, आप सभी देख लीजिएगा तो ऑलरेडी समझ जाइएगा। तो आई होप आप सभी से अनुरोध करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप हमारा इतना ही हेल्प कर दीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, जो भी ग्रुप है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया जितना है उस ग्रुप में शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत,